नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें बताएंगे कि क्या यार रशिया को ऐसा क्या मिल रहा है कि वो इतना खतरनाक वॉर कर रहा है। पहले आपको बता दूं कि नेटो जिसको एक बहाना बनाया रशिया ने यूक्रेन पर वॉर के लिए, ये कोई सच्चाई नहीं है कि नेटो की वजह से इतना खर्चा करती है कोई भी सरकार या फिर कोई भी कंट्री। अब इसके सबूत कैसे मिलते हैं हमको, तो चलिए आपको आज बताता हूँ। इसके सबूत इस हिसाब से मिलते हैं कि रशिया ने 1.5 लाख करोड़ रुपए पर डे लगा रहा है अभी। पर डे वॉर में जा रहे हैं, उनके करीबन 15,000 ऑफिशियल सैनिक मर गए, अनऑफिशियल तो हो सकते हैं और ज़्यादा होंगे। और आर्मी की इतने सारा चीज़ें मटेरियल उनका वेस्ट हो रहा है। रॉकेट्स मिसाइल सारे ही बेकार जा रहे हैं। कई सारे व्हीकल्स और फाइटर जेट्स उनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इतना नुकसान हो रहा है। क्या आपने सोचा है कि ये इतने सारे ट्रक्स हैं, जो ये इतने सारे व्हीकल्स फाइटर जेट उड़ रहे हैं, इनको खाली यूक्रेन में घुमाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए पड़ता होगा? तो सोचिए उसका ही कितना खर्चा आ रहा होगा, लोगों को फीड करने का कितना खर्चा आ रहा होगा, वहाँ पर खाना देने का इतना सारा खर्चा आ रहा होगा। ये तो हमने खाली एक्सपेंडिचर की बात कही, उसके बाद में इतने सारे देश ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका, नाटो और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए। वो सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमी वेस्ट हो रही है, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, उसका लॉस। उसके बाद में स्विफ्ट से निकाल दिया, बहुत बड़ी बात होती है किसी कंट्री को स्विफ्ट से निकाल देना। वो भी उसको रशिया को झेलना पड़ रहा है। उनके अंदर ही सिविल वॉर जैसे, मतलब दो गुट पैदा हो गए हैं कि जो एक पुतिन की साइड है और एक पुतिन के खिलाफ वाले हैं, वो लड़ा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में पुतिन की इमेज गिरी हुई है, रशिया की इमेज गिरी हुई है, इतने सारे एनिमी फॉर्म्स हो रहे हैं। पर ऐसा क्यों कर रहा है रशिया? इतनी सारी चीज़ें उसके पास झेल रहा है, तो कुछ खास कारण होगा। सिर्फ नेटो कुछ ऐसा खास कारण नहीं होगा। आइए बताता हूँ वो भी आपको कि क्या खास कारण हो सकते हैं। खास कारण ऐसा हो सकता है कि जो रशिया है, उनके कई सारे लोग यूक्रेन में रहते हैं, जो आज भी रशिया की सेना वहाँ पर जाती है तो वो उनको चीयर करते हैं, रशिया की सेना को। उसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है, जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं यूक्रेन के, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूक्रेन में, पुतिन की नज़र उनके ऊपर हो। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद रशिया को मिल सकती है। जैसे कि एक चीज़ और हमको आज ही के कुछ दिनों में देखने को मिली है कि बायोलॉजिकल वेपन डेवलप हो रहे थे यूक्रेन में, यूक्रेन की लेबोरेटरी में, जो कि रशिया पर एक्सपोज होने थे या फिर रशिया पर उससे अटैक किया जाना था। तो शायद उसकी वजह से अटैक कर दिया हो रशिया ने। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया को नहीं मालूम है, पूरे वर्ल्ड को नहीं मालूम है, पर वो अंदर ही अंदर एक तनाव पैदा कर रही हैं, एक लड़ाई का जरिया बन रही है। वो बातें जो हमको नहीं मालूम है, पर हो सकती है जो उनको मालूम हो। और अब ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको लड़ाई करा रही है। हाँ, मैं जानता हूँ कि पुतिन यार बहुत ही बड़ा विलन बन चुके हैं आज के टाइम पर। उन्होंने इतने लोगों को जान ली है, तो उनके सैनिकों की जान जा रही है, उनके खुद के लोग उनसे मतलब नाराज़ होंगे। पर ऐसी कुछ वजह हो सकती है। अब ये भी कह सकते हैं कि जो ज़ेलेंस्की है, वो चाहते तो वो भी वॉर रुकवा सकते थे। 20 दिन हो गए हैं, वो भी वॉर रुकवा सकते थे, हार सकते थे। और नेटो का जो ये बहाना बनाया जा रहा है, अगर नेटो को सही में ही जोड़ना होता यूक्रेन को, तो इतने दिन में तो जोड़कर वो सेना भेज दी होती और फाइट करवाई दी होती। अगर सही में इस नेटो को करवानी होती तो, या फिर अगर उसको नहीं जोड़ना यूक्रेन को, तो वैसे ही ना बोलना चाहिए। रशिया खुद ब खुद अपनी वॉर बंद कर देगा अगर नेटो ही ना कह देता है कि हमको नहीं जोड़नी है। कैसे वॉर रुकेगी, या फिर आगे क्या हो सकता है, क्या नास्तिरदमस की भविष्यवाणी सच्ची होगी? हमारे बाकी वीडियो देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।